नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है। तिराना कार्यक्रम में शामिल होंगे और किसानों को बता दें कि 265 करोड़ की राहत राशि प्रदान करेंगे। सिंगल क्लिक से फसल क्षतिपूर्ति आंतरित की जाएगी। उज्जैन दौरे के बाद भोपाल वापसी करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा है, जहां बता दें कि सौगात देने जा रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि कई विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन दौरा और तिराना कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद भोपाल के लिए वापसी होगी। धनतेरस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम गदिया, जिला सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बता दें कि राशि सिंगल क्लिक के जरिए से प्रदान की गई है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया, जिससे जिले में विकास और समृद्धि को गति मिलेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने मानसरोवर मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना की और छात्रों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि धनतेरस केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, भलाई और समृद्धि का प्रतीक भी है। और सीहोर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करी, जहां उन्होंने सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं और वहां उन्होंने छात्रों से भी संवाद किया। इसके साथ ही बता दें कि राशि भी आवंटित और वितरित की गई है, जहां उन्होंने छात्रों से भी संवाद स्थापित किया। धन्वंतरि जयंती के अवसर के साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री करण सिंह जी, माननीय विधायक सुदेश राय जी, हमारे सबके बीच संबंधित तिवारी जी, मेवाड़ा जी और आप सब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हम और आप सबकी ऐसे ही सहज मन में कभी आता होगा कि रोज स्नान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं विश्वास? नहीं, जो मन में आए बोलो तो सही। शरीर की शुद्धि और कौन बताएगा? वेद आयुर्वेद सब है। ऐसे सहज क्यों प्रवीण जी, क्यों स्नान करते हैं? वो तो हो गया, अब आगे की शुद्धि होता। कौन बताएगा? किसी को नाम लेने का बताएं। आयुर्वेद में स्नान को कली नाशनम बोला गया है। कली मतलब गरीबी को भी दूर करता है। गरीबी को अब ये तो बात थोड़ी अच्छी है, लेकिन पड़ी। कुछ विद्वान लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि सब अच्छे लगते हैं। हम तो सब हाँ कर रहे हैं, हम तो सीधी सीधी बात चाह रहे हैं। आप जो बोलोगे सब हाँ है, ना तो किसी की है ही नहीं। कौन बता रहा है? इतना कठिन तो नहीं है। इसमें से जो स्नान नहीं करता वो कौन है? पवित्रता स्नान से अच्छे से क्यों होती है? ये तो प्रश्न है। क्यों वही कारण पूछ रहा हूं मैं। ऊर्जा का प्रभाव जल से क्यों होता है? पवित्रता आयुष्यम। देखो, ऐसे भी कई संत हैं जो स्नान नहीं करते। हमारे यहाँ अघोर पंथ है, अघोर पंथ में कोई स्नान नहीं करते। अब इनको क्या बोलोगे? जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई। इनके लिए ताली बजाओ, सही बात है। ये बात तार्किक है। और अब
इस तार्किक बात के आधार पर ही हम अपनी पूरी बात को समझ लेंगे। ये बात सही है कि परमात्मा ने आत्मा को इस मृत्यु लोक को भेजा, जिससे हम सबका जीवन तो 84 लाख योनियों का है। तो 84 लाख योनियों की पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में उत्पत्ति होने के पीछे सबसे पहले जल और जल से जीवन निकला है। बाकी तो जूलॉजी वाले पढ़े है ना, जल से ही थलचर नभचर जलचर सभी की उत्पत्ति हुई। बोला है मैंने। तो जो हमारी एक आत्मा लगी है वो जल से, जो वो भी हमारे माँ बाप का रूप, इसलिए जल सदैव हमको आकर्षित करता है। आप उत्साह में, निराशा में, उमंग में, किसी भी स्थिति में जल की बाढ़ भी देखोगे तो आनंद आएगा, जल की धारा देखो तो आनंद आएगा। इसलिए जैसे माँ बाप अपने को बुलाते हैं, अपने आत्मा में जो सुख मिलता है, ऐसे स्नान में अपने आप अपने को वो अपना जन्म की उत्पत्ति का स्नेहन लेपन आप करते हो ना, क्या वात पित्त कफ ऐसे ही है ना। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है आपके हिसाब से, आयुर्वेद की दृष्टि से। तो जो हमारी जीवन की उत्पत्ति जिससे हुई वो सदैव आकर्षित करेगा। तो जल का तत्व उसी प्रकार से। अब मैं आज तो धन्वंतरि जयंती पे उसी को जोड़ के बात करना चाहूंगा कि जैसे जल से हम सबकी जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसे जल से जीवन की उत्पत्ति के बाद हम सबका जीवन पुनः धन्वंतरि की तरफ जाता है। तो धन्वंतरि प्रकटे कहां से है? फिर जल आ गया और लाए क्या? उसमें क्या था? अमृत क्या होता है ना? तो फिर अपना आयुर्विज्ञान में वही से आ गया ना। तो धन्वंतरि तो विज्ञान आयुर्विज्ञान में ही है। तो सब प्रकार की हमारी इस जीवन की बाद की यात्रा में होने वाली आदि व्याधि के निराकरण के लिए धन्वंतरि जी का आशीर्वाद के माध्यम से वनस्पतियों से जोड़ने का क्रम चालू हुआ, वो धन्वंतरि जी के माध्यम से हुआ। ऐसे ही हुआ ना, धन्वंतरि ने हमको प्रकृति के साथ जोड़ करके खड़ा किया। और इसमें आयुर्वेद और अच्छे से हमको एहसास कराता है। जैसे अपन अभी भूल ही जाते हैं, जैसे मैंने जल की बात निकाली, पेड़ क्या देते हैं? पेड़ क्या करते हैं? देखो यही गलती हो रही पहले वाले प्रश्न जैसी। पेड़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारा ये ध्यान ही नहीं जाता है। जो हमारे काम की वो लिख रही है, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो गायब हो जाए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो ये हमारी ये अब आने वाले क्रम में जीवन की बाकी व्यवस्थाओं से परस्पर पूरकता बढ़ रही ना। चलो मैं तो आज धन्वंतरि जयंती की बधाई देके चला जाऊं, मैं दुनिया में कौन सी फौजियां मुझे नहीं मालूम। मूल रूप से हम तो नेता आदमी, आप डॉक्टर हो, आपको सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर के धन्वंतरि जयंती पर ईश्वर के उस आशीर्वाद का स्मरण करें जिसके कारण से परमात्मा ने हमको मानव रूपी जन्म दिया। और ये सच में 5 दिन की दिवाली का पहला दिन धन्वंतरि जी को याद करते हुए, एलोपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन मैं थोड़ा आयुर्वेद का नंबर लूंगा इसमें। आयुर्वेद की मुसीबत और आयुर्वेद का फायदा दोनों क्या है? आयुर्वेद जीवन पद्धति है, चिकित्सा पद्धति नहीं। जीवन पद्धति है, चिकित्सा। ये थोड़ा शाब्दिक आपने बहुत अच्छा सा मखमल लगा के कोई बात बोल दी है। देसी स्वदेशी क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है और आतुर यानी जो रोगी होता है। अरे हम बहुत अच्छा, मैं तो एक सरल भाषा में अपनी बात करता हूं। मैं आयुर्वेद के डॉक्टर के पास पहुंचता हूं जंगल में, वहां एलोपैथिक का भी बहुत अच्छा एमडी पीजी वाला डॉक्टर है। अब मैं इनसे कहता हूं मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कर दो। दोनों डॉक्टर वहां मौजूद है,
इलाज कौन करेगा? एलोपैथी क्यों नहीं करेगा? तो फिर आप प्रकृति लेके आए कि नहीं आए? तो आयुर्वेद क्या करता है कि आयुर्वेद वनस्पतियों से दवाई ढूंढ लेता है, और हमारी एलोपैथी चूंकि हमारी पद्धति नहीं, ये मैं उनका मना नहीं कर रहा हूं, उनका सम्मान है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर ढूंढना पड़ेगा। एलोपैथिक में डॉक्टर को दवाई बनाने की पद्धति नहीं सिखाते हैं। बीमारी की जड़ पकड़ने के लिए, बीमारी पकड़ने के लिए, बीमारी के लक्षण पकड़ने कौन कौन आयुर्वेदिक है? एलोपैथिक है। एलोपैथिक माफ करना, बुरा तो नहीं मानना, थोड़ा सा आपकी मैंने गलत लाइन तो नहीं पकड़ ली। मेरे घर में भी मेरा बच्चा, बच्ची, दामाद, बेटी सब डॉक्टर है, सब एलोपैथिक है, पर मैं जैसे ही मेरे मन में आया तो बात कर ली, तो मन गई धन्वंतरि जयंती। सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय माता जी से आप आए व माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें इस मौके पर। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां किसानों को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है और सोलर पंप को लेकर सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। अब 10% राशि पर किसानों को सोलर पंप मिलेगा। सीएम ने ऐलान किया है। पंप के लिए बता दें कि 90% राशि देनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है और इसके साथ ही बता दें कि राहत देती हुई नजर आए हैं, जहां अब 10% राशि पर किसानों को। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, किसानों को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान और सोलर पंप को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। और अब 10% राशि पर किसानों को सोलर पंप, और इसके साथ ही पंप के लिए 90% राशि देगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां किसानों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। किसानों को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सोलर पंप को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान देखने को मिला है, जहां 10% राशि पर किसानों को सोलर पंप और पंप के लिए 90% राशि देगी सरकार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने